सुषमा स्वराज पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच ललित मोदी के वकील सामने आए। उन्होंने दावा किया कि ललित मोदी भगोड़ा नहीं है, उनको यूपीए सरकार के 3 मंत्रियों ने जानबूझकर फंसाया। ललित मोदी के वकील महमूद आब्दी से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। ललित मोदी को आखिरकार कौन फंसा रहा था, इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ उनके वकील ललित के बकायदा महमूद आब्दी साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, कौन आखिरकार लोग हैं जो कि यूपीए सरकार के ललित मोदी को निशाना बनाया? पूरी यूपीए सरकार ही इसके पीछे लगी थी जब से उन्होंने शशि थरूर का पर्दाफाश किया था वो स्वेट इक्विटी के बाबत। उसके बाद सब उनके पीछे पड़े थे। उनका इलीगली पासपोर्ट रिवोक करवाया गया ओवरनाइट, बावजूद इसके कि उनको अंडरवर्ल्ड से थ्रेट थी। उनका सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई और जब वो लंदन चले गए और वहां उन्होंने वहां के कानून के तहत स्टे के लिए एप्लीकेशंस दी तो वहां भी इन्होंने उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की। पूरे जब तक इनकी सरकार रही पीछे पड़े रहे और आरटीआई में ललित मोदी जी को लंदन के कानून के तहत जो आरटीआई है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत जो उन्हें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें यह बात साबित होती है कि ये सब मंत्री लोग जो थे, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद साहब और पी चिदम्बरम, ये सब उनके पीछे लगे हुए थे और बार बार वहां की सरकार को इंटरफेयर कर रहे थे। किसी तरह से ललित मोदी को राहत नहीं मिले। जब ललित मोदी जी ने आरटीआई में सब चीजें हासिल की और कहा कि हम इसका पर्दाफाश करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो ब्रिटिश होम ऑफिस को भी उनकी इस गुहार को सुनना पड़ा और इस बात को साबित किया गया कि उनके खिलाफ पूरी सरकार लगी है, पॉलिटिकल वेंडेटा है उनके खिलाफ और उनके खिलाफ सब लोग यहाँ लगे हैं और इसलिए उनको यहाँ परेशान और हैरान किया जाए। अब आखिर क्या वजह आन पड़ी कि अब आखिरकार अब 3 लोगों को जो नाम आप ले रहे हैं, पहले क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि जिस तरह से लगा था, क्योंकि ललित मोदी को बहुत पहले देश छोड़कर जाना पड़ा, तमाम जो टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, आखिरकार अब क्या वजह आन पड़ी? देखिए, ऐसा है कि इन 3 लोगों के नाम या और लोगों के नाम, इन 3 को ही क्यों, सभी लोगों के नाम इसलिए लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि उनको जो रिलीफ चाहिए थे वो मिल गई। जब हमें जो चीज चाहिए थी वो मिल गई तो इस पटला में पड़ना नहीं था। अब इन्होंने ये गंदा खेल शुरू कर दिया है 2 दिन से कुछ चैनल्स के जरिए से, तो फिर अब हमने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, तो अभी हमें उनके नाम लेने में भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने जो 3 लोगों का नाम लिया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी यूपीए के तमाम मंत्रियों का नाम लेंगी? जब जो मंत्रियों के नहीं और भी जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनके नाम आएंगे तो उनके भी नाम लिए जाएंगे। ललित मोदी क्यों जरूरत आन पड़ी कि वह सुषमा स्वराज के बचाव करने के लिए, मोदी सरकार बचाव करने के लिए? सुषमा स्वराज जी के बचाव के लिए नहीं आए, हम तो अपना पक्ष रखने आए हैं, क्योंकि अभी तक एक तरफा पूरी कहानी चल रही थी, हमारा पक्ष आ ही नहीं रहा था, तो हमने कहा हम अपना पक्ष भी रखें, इसमें सफाई दें। लेकिन ये तो साफ है ना कि आप कह रहे हैं मोदी सरकार 1 साल में कोई नॉन करप्ट है, बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे दिन आ गए हैं। अगर अच्छे दिन आ गए हैं तो आखिरकार क्यों ललित मोदी जी भारत नहीं आ जाते हैं? क्यों? ये बड़ा गहन सवाल है, ये पर्सनल सिक्योरिटी का मसला है। समय जब अच्छा आ जाएगा तो ये भी बात हल हो जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। से बात करते जाहिर से बात है कि ललित मोदी की तरफ से 3 मंत्रियों के नाम ले लिए गए हैं जो यूपीए सरकार में उन्हें बकायदा बहुत ज्यादा परेशान किया है। कैमरा सोपी के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।